Yes, hello everyone. In this video, we are going to talk about economic order quantity, right? So economic order quantity is one of the most important technique of inventory control, right? So what are the basic problems that we face while controlling the inventory? First, what quantity of an item should be ordered at a time? हम एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, हमें ये नहीं पता होता है, राइट? दूसरा, हम वो ऑर्डर कितनी बार प्लेस करें, अंडरस्टूड? तो जब हमारी इन्वेंट्री खत्म होने लगती है तो हमें नए स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करना होता है, राइट? तो जब हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे जाके पहुंचेगा तो हमें नए स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करना होगा। हम नए स्टॉक का ऑर्डर कितने यूनिट्स का प्लेस करें, राइट? इस सवाल का जवाब हमें कौन देता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और वो ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर कितनी बार करना होगा, इस बात का जवाब भी हमें किससे मिलेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, राइट? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें एक आइडियल ऑर्डर साइज बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें हर बार जब भी ऑर्डर प्लेस करना होगा तो कितने यूनिट्स का करना होगा और हमें वो ऑर्डर कितनी बार करना होगा, अंडरस्टूड? सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. Yes, so you can see over here, economic order quantity is the quantity of material to be ordered at one time where total cost of the carrying cost of inventory will be minimum. EOQ हमें एक ऐसी क्वांटिटी बताता है मटेरियल की जो हमें ऑर्डर करनी चाहिए जिससे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो. Now let's see how to calculate economic order quantity. So there is one formula you can see on the screen over here. EOQ equals to whole under root 2 multiplied UP divided by S. आप अगर डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है. मैंने यहाँ पे UPS लिखा है, कई बुक्स में ABC या ABS लिखा हो सकता है. सो कोई डरने की बात नहीं है, आप कुछ भी लिखें, मतलब सबका एक ही है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये UPS क्या चीज़ें हैं. सो U स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, राइट? P stands for buying cost, ordering cost और purchasing cost per order. Pay attention, per order. एक बार ऑर्डर प्लेस करने की हमें क्या कॉस्ट पड़ती है, राइट? S stands for carrying और storage cost per unit. Pay attention again. हमें स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो है S. अंडरस्टूड? अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको आगे समझते हैं. अ यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट. एक मटेरियल है जो 50 रुपीज पर यूनिट हमें कॉस्ट करता है एंड ईयरली कंजम्पशन इज 2000 यूनिट्स. ईयरली कंजम्पशन इज व्हाट? U. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100. क्या मिल गया हमको? P मिल गया. नेक्स्ट, स्टोरेज कॉस्ट इज 20% पर यूनिट. स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का 20% है. पर यूनिट कॉस्ट हमें कितनी गिवन थी? 50. तो 50 का 20% 10 रुपीज इज आर स्टोरेज कॉस्ट, दैट इज S. ठीक है, हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे. अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई U. व्हाट इज U? एनुअल कंजम्पशन गिवन है 2000 मल्टीप्लाइड बाय P. व्हाट इज P? परचेजिंग और बाइंग कॉस्ट कितना था? 100 डिवाइडेड बाय S. S हमें कितना गिवन था? 20% ऑफ पर यूनिट. सो 50 का 20% कितना? 10 रुपीज. सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 200 यूनिट्स. हमें 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जब भी हम ऑर्डर प्लेस करें. नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, ये 200 यूनिट्स का ऑर्डर एक पूरे साल में कितनी बार किया जाएगा? तो आप मुझे वैसे ही बताइए, 2000 यूनिट्स की एनुअल कंजम्पशन होती है और हमें एक बार में 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स 10 टाइम्स, बिकॉज एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000. हम एक बार में 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो जब टोटल 10 बार ऐसे ऑर्डर प्लेस करेंगे तब जाके एनुअल रिक्वायरमेंट मीट होगी. अंडरस्टूड? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.